ओके, सो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारा टॉपिक है, तो ऑब्वियसली x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 आ जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाए। जैसे ही यूं आएगा आप लोगों को एक चीज नजर आ जाएगी कि यार ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, तो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो x प्लस का कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, इज इक्वल टू 7 और 10 कितना होता है, 17 होता है। x क्या 17। आएगा आपका, 17/2 आएगा। ये सिंपल सी बात यही है, और यही x किसी में भी पुट कर दें आप, y की वैल्यू ले सकते हैं। लेट से कि ये इक्वेशन 2 है, तो x की वैल्यू इधर पुट करें, 17/2 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा, और ये y उधर, ये पूरा उधर जाए तो y हमें मिल जाएगा 10 माइनस 17/2। अब अगर 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 माइनस 17, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। सो इट विल बी योर y। अब बात कुछ यूं है कि आप लोग मिसाल के तौर पे ऐसा कोई सवाल ना हो, अगर सवाल ऐसा होता है, इधर देखिएगा, आर यू जॉगिंग और नॉट, यस यस यू गाइस आर जॉगिंग, हाँ शाबाश, इधर देखिएगा आप यस लोग यस जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे यूं होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट से कि 8 है, और देन x प्लस वाई ही है, इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, लेट से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, -10 है, मिसाल के तौर पे +10, बल्कि कर लेते हैं +10। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग नाराज ना हो, देखिए आप क्या खत्म कर सकते हैं, बट यू कैन एलिमिनेट, खत्म क्या कर सकते वाई हैं, सर। खत्म कर सकते हैं, मगर एक चीज आप लोग देखेंगे, ये खत्म तब होगा तो धुके तो थोड़ी खत्म थी, नो मना बात, वाई प्लस वाई प्लस इन तब चंबा आने भी हो वाई, ठीक है ना। अब वाई दो तो ऊपर भी सब्ट्रैक्ट प्लस हो का है, गया। ऊपर भी नीचे भी प्लस का है। अगर यहाँ पे मैं माइनस दे दूं तो माइनस का हो जाएगा, ऑब्वियसली वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा चाहे वाई वाई कैंसिल हो यस सर। जाएंगे। मगर सिर्फ वाई को नहीं, दो लोग कहेंगे कि ओ भाई ओ सर ओ सोना हेरे हो चाहे तो कि बाबा, तो आपको वाई का माइनस आ गया, आप सिंगारी लग गया है, हमें भी माइनस दो ताकि हम भी आपके साथ चलें। तो ये आप, ये अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये 10 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, मतलब सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर ये 2x माइनस का होता तो ये 2x क्या हो जाता, प्लस हो जाता, गेटिंग। अब देखिए वाई वाई तो कैंसिल कर दिया, अब ये x ऊपर प्लस का है, नीचे क्या हो गया, -2x हो गया। अब तो नीचे अब क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, -2x से x गया, गेटिंग, इज इक्वल टू, अब क्या है, माइनस का 10 है, 8 अपॉन -2। 8 माइनस 10 है, तो बचेगा क्या, -2। तो माइनस और माइनस तो गई ना, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 2 आ गया। आर यू गाइस गेटिंग, x अब आपके पास इधर से 2 आ गया है, x क्या आया है, 2 आया है। अब अगर x 2 आया है तो बात हमेशा आप याद रख लीजिएगा, अगर ये 2 आया है तो y पुट करने के लिए इसी एक पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में आप x पुट करें, और y आप लोग ले सकते हैं, क्या y आप लोग ले सकते हैं पुट करके। अब कैसे देखें जरा, माइक माइक अब बन, शाबाश, कैसे देखें। अब वो ऐसे कि इक्वेशन क्या है, मिसाल के तौर पे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 8 है। अब x क्या है आपका, 2 है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2 उधर जाए तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, डन। तो आपका y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब एक और बात भी है, अब कभी कभी क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं। अब लेट्स से कि मैंने यही दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू ऊपर 8 दे दिया मैंने, और ऊपर नीचे से दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे दिया। एक x आपका आया 2, और y क्या आपके पास है, सॉरी y क्या था, 6 था, 2 और 6। देखिए अब मिसाल के तौर पे ये आपके सिमल्टेनियस इक्वेशन आती है, पहले में ऑप्शन आता है भाई x और y क्या होगा, x और y क्या होगा। ऑप्शन आता है 1, 2, नंबर 2 6, 3, नंबर 3 ऑप्शन आता है आपके पास, लेट से कि 3, 6, नंबर 4 ऑप्शन आपके पास आता है, देखिए उधर 2, 6। अब जरूरी नहीं है आप इस पूरे के पूरे सवाल को हल करें, जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, इधर देखिए उधर। अब क्या करेंगे, देखिए अब लेट से क्या पुट करें, 1 और 2 इसमें पुट करेंगे, अगर 1 और 2, 1x और y 2, 3 हो जाएगा, 3 इसके बराबर नहीं है तो 1 और 2 को खत्म कर दें। 6 और 3 पुट करें, x प्लस मतलब 1 में x अगर 6 हो गया प्लस 3, क्या वो 8 के बराबर आएगा, देखिए बराबर करना है ना, नहीं आएगा, खत्म कर। 3 फिर 3 और 6, 3 पुट करो फिर 6 पुट करो, मतलब वो भी नहीं आएगा। अब x प्लस वाई में आप पुट करो, ये बराबर है 8, ये वाला 2x है प्लस 6 ये है, कितना आएगा 10, सॉरी 8 आ जाएगा, ये कितना आएगा 8, 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। हाँ एक अगर इसमें प्रूफ हो गया तो यू आर गोइंग टू बी देयर फॉर सेकंड इक्वेशन एज वेल,
तो 2x प्लस वाई में भी पुट करें, 2x में 2 पुट करें, y क्या है आपका, y आपका है 6, डन, इज इक्वल टू ये 10 के बराबर आना चाहिए क्योंकि इसमें 10 है, देखें 10 के बराबर आएगा। तो ऐसे भी आप ऑप्शन निकाल सकते हैं भले इक्वेशन को सॉल्व ना करें, तो ये भी ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरी आपकी आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी जी, अगर सर दोनों इक्वेशन अगर प्लस में हो तो माइनस साइन चेंज करेंगे, अगर एक माइनस में हो तो साइन चेंज नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, अगर माइनस में हो ना फिर आप देखेंगे उनके एक कोएफिशिएंट को देखेंगे। एक मिनट, वो आ रहे हैं सवाल, दूसरे हैं, एक मतलब दूसरे खत्म नहीं हुआ है, मैं आप सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है सर जी मूर्ख। सर जेको तव्हां पहिरियां तरीक़ो सेखारियो हुयो उहो ई सेखारियो, उहो सवलो हुयो। मूर्ख, मूंखे ख़त्म त करण ॾियो, ईअं न कयो न, अञा हिकिड़ो सवाल कयो आहे, मां न कयो, शाबाश, ख़त्म त करण ॾियो। ये चवंदो आहे न कि मैं हमेशा थोड़ा बर्दाश्त करना है, क्यों, इंशाल्लाह सब थी वेंदो। इधर 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 देखिएगा जरा। अब दूसरा, मैं पता नहीं कहाँ पता, ला इला, अच्छा दूसरा ऐसा होता है, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा आपके पास है दूसरा आपके पास है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं वो भी एक्स स्क्वायर ही है, डन, वो भी क्या है, नहीं एक मिनट, चले, डन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, लेट से। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इट्स अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, याद रखिएगा, मुझे पता है आप लोगों के पास पेन और पन्ने पड़े होंगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि 2-3 आप लोगों में से पेन पन्ने पे लगे हुए होंगे। ये कॉन्सेप्ट इधर समझे जरा, जैसे बता रही हूँ। आपको थोड़ी कह रहा हूं, नाम लिया मैंने। इधर से इधर देखें, इधर देखें। अब बात यह है कि आपसे अगर पूछे कि धन एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्या आपसे अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा, आप थोड़े जज्बाती हो जाएंगे कि हाँ एक्स स्क्वायर खत्म दे तो माशाल्लाह हण खत्म कर। अब वो खत्म करना मतलब चंबा हण देता आगे, समझ आ रहा, मतलब आ रही है ना, तो इसको खत्म नहीं करना है। आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर क्या होगा, सिंपली क्या करें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर निकाल लें, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये 2y उधर जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2y हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। इसी इक्वेशन 3 को क्या करें, पुट कर दें नंबर सेकंड में, देखिए जरा, नंबर सेकंड में पुट करें, नंबर सेकंड में पुट किया एक्स स्क्वायर की जगह पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर आया है ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे y माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 6 आ गया आप लोगों का, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे ये आ गया पूरा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम 3 में देख ले निकाला है, तो माइनस 2y 3y हो गया, तो ये कितना आ गया, 5 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो y किसके बराबर आ गया, क्योंकि 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर देखें एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे y किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 2 पहले इक्वेशन पुट करें, 2 इज इक्वल टू 5 है, एक्स स्क्वायर क्या आएगा आपका, 2 उधर चला जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, हाँ 2 उधर चला जाए तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर क्या आएगा आप लोगों का, 3 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी 3, मगर एक्स स्क्वायर, हाँ ये भी बात है कि आप इधर से एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं कहीं हद तक, क्योंकि वो आप एक्स स्क्वायर निकाल के y निकाले, मगर बात यह है कि y तो फिर सेम नहीं है, ठीक है, वो 5y हो जाएगा ऑब्वियसली, फिर y आ जाएगा, इसी में से भी y जो है आप लोगों का सेम आएगा, डन। मगर ये वाला जो तरीका मैंने सब्स्टिट्यूशन का लगाया है, यू मस्ट मतलब अंडरस्टैंड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को आना चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को आना चाहिए। अब बात ये है, इधर देखियो, बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास यूं आता है, देखियो जरा, अब लेट से मैं कहता हूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूं ये मेथड बड़ा प्रोडक्टिव मेथड है, 4 है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ये सिंपल है यार, ये माइनस का है ये प्लस का है, ओए होए काम तो हो गया, ये कट कर तो x और x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू ये 10, x क्या आ गया, देखें x क्या आ गया 5, क्योंकि 2 इधर जाएगा डिवाइड करेगा, 2 इधर जाएगा डिवाइड करेगा, 5 आ गया। तो ऐसे ही अगर आप y निकालेंगे, ऐसे ही अगर y निकालेंगे तो y क्या आएगा, क्योंकि y निकालेंगे तो आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आएगा, x पुट करें इसमें 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और ये माइनस क्या उधर जाए, 6 इधर आ जाए, 5 माइनस 6 हो जाएगा और y इधर चला जाए, तो y किसके बराबर आएगा, -1 के, है ना, -1। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा मतलब मेथड फास्ट है,
वो वाला। अगर उसमें प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तो सिमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं करेंगे। इधर देखें जरा, प्रैक्टिस कैसे होगी। लुक 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 लुक, एक मिनट। अब यही क्वेश्चन मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, ये एक्स और वाई को तकड़ा कीजिएगा। यही क्वेश्चन लिखता हूं, एक्स माइनस वाई। अब ये वाला 6 इसके पास ले आता हूं, क्या इनके पास ले आता हूं, और उसके बाद x प्लस वाई, ये वाला 4 में इनके पास ले आता हूं, माइनस का 4, ऐसे कर दें। अब है क्या, देखिए जरा, ये मेथड अप्लाई करना है, ये वाला मेथड अप्लाई करना है। क्या सर x प्लस वाई -4 होगा या सॉरी प्लस है ना, सॉरी इधर प्लस है, शाबाश, गुड, थैंक सर यू। x प्लस वाई लगाई, आई हुआ, शाबाश, तक करने के। अब देखियो जरा, देखियो, ये मेथड बड़ा प्रोडक्टिव मेथड है। अब देखियो जरा, अब मुझे ये ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखें, ये ऐसे इसका इसके साथ, डन। अब क्या करना है, जब ऐसे करें ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 × 1 कितना होगा, 1 इधर रखें, रखा, 1 रखा। उसके बाद इसका भी 1 है, उसका क्या -1 है, उसका क्या -1 है। 1 × -1 क्या होगा, -1 होगा। -1 रखा, ये फार्मूला -1 जो दिया वो फार्मूले के हैं, -1 होगा। अब ये आप लोगों को इसका तो काम हो गया, मगर अब क्या करना है, इधर फोकस। अब क्या करना है, अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने फिर इसका इसके साथ, ठीक, और फिर इसका इसके साथ जाना है। समझ आ रही है, बीच वाला पहले, मतलब पहले वाले के साथ, फिर बीच वाला दूसरे वाले के भी साथ होगा। इसकी मल्टीप्लीकेशन ये जैसे कि -1 है और -4 है, -1 × -4 क्या होगा, प्लस का 4। अब ये प्लस का 1 है, ऊपर माइनस का 6 है, +1 × -6 कितना होगा, -6 होगा। देखें, अब देखें माइनस, ये देखिए आप हल करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 6 अपॉन ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 आ जाएगा, कितना आएगा, देखिए जरा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब 4 + 6 क्या होगा, 10, 10/2 किसके बराबर होगा, 5 के। अब याद रखिएगा ये 5 रिजल्ट आपका x, क्योंकि जब पहले इक्वेशन में अगर कोई होगा ये 5 उसका रिजल्ट होगा। देखिए 5 का रिजल्ट x आया था, सॉरी x का रिजल्ट 5 आया था। बस ये आप लोग प्रैक्टिस कर लें, बस ये आप लोग ना प्रैक्टिस कर लें, फिर आप लोग इंशाल्लाह बेड़ा पार आ जाए। गेटिंग, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अब एक और सवाल देता हूं। देखिए x निकल के आ गया ना, मैं बता रहा हूं, x निकल के आ गया है, यही x किसी में पुट कर दें और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम आई ऑडिबल, शाबाश, यही वैल्यू y भी पुट कर दें, शाबाश। अब देखिएगा, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं मिसाल के तौर पे। देखियो, लेट से कि इसी मेथड से मैं आप लोगों को, एक मिनट, अब ये सवाल है, देखिए डी देखें, ये डी वाला। अब देखिए डी वाले में थोड़ा हम लोगों ने प्रैक्टिस करना चाहेंगे। देखिए x जो भी आया है छोड़ें, x को नीचे है वो x हम लोग छोड़ रहे हैं, मगर डी वाले को इसी मेथड के जरिए हम लोग करते हैं। कैसे, देखें, आप लोगों को जो मैंने एक चीज बताई है, वो क्या चीज बताई है, इधर ये माइनस का ये ऐसे कर देना है, ये माइनस का ऐसे कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 2 और इसका 2 दोनों प्लस के हैं, 2 × 2 4, ये नीचे रखना है, ठीक है, पहले वाले नीचे रखने हैं। फिर ये 5 और इसका क्या 1 है, तो 5 × 1 5, ये 1 आ गया, डन। अब देखें फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग, फिर आप लोग ये करेंगे, फिर ये 1, और क्योंकि ये 7 जो है इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा ना, 1 × -7 कितना हो जाएगा, -7, तो -7 ऊपर करना है। फिर ये 10 इधर आ जाए तो माइनस का 10 होगा ना, सेट करना है पहले, माइनस का 10 होगा, तो ये 2 × -10 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ये समझ आई बात गाइस? यस सर शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं सर? हाँ, ये घुट्टी होने दाओ ना, मुझे थोड़ा वारा लग दाओ ना, मसलो युवा थोड़ा क्लियर बताएं क्या है, क्या जी कहाँ से समझ नहीं आया? समझ अचो, लेकिन हर एक क्वेश्चन ते मतलब ही थींदो, अगर x² उनजे काथे तो पो मैं बताऊं, x² अगर दोनों साइड पे होगा तो उनका भी ऐसा ही होगा। अगर x² फाइंड करना हो तो, x अगर फाइंड ना करना हो, जैसे कि मैंने अभी x² वाला दिया था, नीचे भी x² था, ऊपर वाली x² था, दोनों पे x² है तो दोनों पे भी ऐसा लगेगा, तो पहला क्या आ जाएगा, x² का आ जाएगा। गेटिंग? अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप लोग सॉल्व करें, क्या रिजल्ट बन रहा है इसका।
13/1 13 अपॉन माइनस का 13/-1 ठीक है, -1 मतलब 13 अपॉन -1 ऐसे बन रहा है, मतलब -13। यस सर y पक्का? माइनस का है ना सर हाँ, यस सर शाबाश, गुड। अब देखें, मैं खुद सॉल्व करता हूँ फॉर कंफर्मेशन। ये माइनस का 7 है और उसके बाद ये प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सॉरी 20 है, और अपॉन में ये प्लस का 4, ये माइनस का 1 है, तो 7 गया इससे माइनस 13 अपॉन -1, इससे मुराद यही है कि बस -13 है ना, ये 1 ना भी दे तो यस माइनस सर ऊपर आ जाएगा। अब देखते हैं x क्या 13 का -1 है, देख लें, ये हल किया हुआ x जो माइनस का 13 है। अब ये x माइनस क्या, ये एलिमिनेशन मेथड यूज किया हुआ था तो ये x हो गया है, ठीक है ना, मगर बात ये है कि यही फास्ट मेथड है, इसी मेथड के जरिए अगर आप लोग करेंगे तो यू विल रॉक इंशाल्लाह। गेटिंग माय बॉयज गर्ल्स? समझ आ गई नहीं आ गई? यस सर यस आगे सर। आई रिक्वेस्ट यू को, देखो दो साल मैंने ये करवाया है ना इसी मेथड के जरिए, और एलिमिनेशन का भी है, तो आप लोग ऐसा करें, जब आप लोग नहीं आए ना तो कम से कम ये है कि जब बेसिक थोड़ी वीक होती है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप में पूछेंगे और थोड़ा आप लोग खुद देखेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हुए बैठे सिर्फ ये पार्ट देख लेंगे ना, मतलब 5 मिनट का, तो आप लोगों को आ जाएगा, है ना, तो ये आप लोगों के लिए भला हो जाएगा और हमारे लिए भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि रिकॉर्डिंग आज ही इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। अच्छा इधर देखियो जरा, मैथ की कर ले, तो इंग्लिश की आज मैंने कर दी थी, क्योंकि बड़ा मसला होता है ना, वो सारी इंग्लिश की अलग आ जाए, सारे 3 4 तो यूट्यूब परेशान सा हो जाता है कि पता नहीं क्या कर रहा है बंदा, समझ आ रही, क्योंकि हमें यूट्यूब को भी तो चलाना होता है ना। अच्छा लुक एट इट, अब हम लोग जा रहे हैं एज प्रॉब्लम पे। अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, एज प्रॉब्लम पे। अब एज प्रॉब्लम को समझने के लिए ना हम 2-4 चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। अब देखिए वो 2-4 चीजें आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो 2-4 चीजें क्या थी, इधर 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 इधर, शाबाश, अब आहेरे दिख जावा। 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो बड़ी बड़ी जरूरी और बड़ी एक मतलब वर्ड प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स यूज होंगी। वो कैसी टेक्निक्स हैं, जरा समाज फरमाइए, देन और सीट बेल्ट बांध लीजिए। इधर देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूं, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि लेट से कोई आप लोगों में से ऑब्वियसली कोई बिजनेस नहीं, बल्कि घर से जा रहा है भिंडियां लेने, क्या भिंडियां लेने जा रहा है घर से, और उनको एक भिंडी का किलो 1 kg जो है, इधर देखिए जरा, 1 kg जो है वो मिला है लेट से कि 50 रुपए। अब जितना मिला है महंगा सस्ता हमारे वास्ता नहीं है, हम सपोज कर रहे हैं, अब बता रहा हूं मैं आप लोगों को, लेट से कि 50 रुपए मिला है, अगर मैं कहूं कि 5 kg की रकम क्या होगी, आप क्या करेंगे जी, आप लोग क्या करेंगे, 5 के साथ 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रकम मिलेगी, है ना, यस 250 रुपीज, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। एक्टिव नहीं है आप लोग, एक्टिव नहीं है आप लोग, माशाल्लाह 27 खड़े हैं आप लोग, किधर है सनम, सिद्रा, सुनील, तिशा, सागर, पारस, मोर, कशीश, मरीना, लक्ष्मी, खुशी, कलसूम, कल्पना, जहांगीर, गीत, फिजा, फवाद, माशाल्लाह एक्टिव नहीं है आप लोग, इधर देख ले जरा, मुझे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि 1 किलो का अगर पता चल गया है तो आप 50 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहूं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि भाई हमें किलो का पता नहीं है, लेट से 1 kg है, किलो का पता नहीं है, अब 5 kg अगर मैं ले रहा हूं तो लेट से किलो की रकम पता नहीं है, तो अगर किलो की रकम पता नहीं है तो 5 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूं, लेट से वो x से किलो की रकम है, तो मुझे किलो की रकम 5 किलो की रकम 5x मिलेगी, क्योंकि ये है ना 5 किलो की रकम, अगर 50 किलो की रकम है तो 5 × 50 मैं कर रहा हूं तो मुझे 5 किलो की रकम मिल रही है। मगर उधर अगर रकम नहीं मिली हुई मुझे 1 किलो की, तो मुझे 5 किलो की रकम कितनी मिलेगी, 5x। हाँ, लेट से कि उसकी रकम ये है, x है, क्योंकि रकम पता नहीं है तो हम लोग सपोज करते हैं, गेटिंग, तो लेट से कि हम लोग सपोज करते हैं उसको कि रकम इतनी है। इसका उल्टा ही सीन वैसा ही है जैसे कि इसके साथ है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भैया हमें रकम मिली हुई है, देखिए मिसाल के तौर पे इधर ही मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई रकम मिली हो गई, मतलब 1 kg की। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई लेट से कि मुझे जो है वो कितने किलो मतलब खरीदने हैं,
50 के साथ, तो मिसाल के 50 के साथ अगर मुझे किलो की बात करेंगे मिसाल के तौर पर, तो उसको मैं एक्स के साथ फाइंड करूंगा, क्योंकि किलो मुझे फाइंड करने होंगे अगर, तो मुझे मिसाल के तौर पे, तो मैं एग्जाम्पल को देख के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इधर देखिए जरा, एक मिनट, थोड़ा जज्बाती नहीं बनना किसी ने। ये सवाल पढ़ें जरा, सवाल पढ़ें जरा इसको, शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। प्लीज रीड द क्वेश्चंस। प्लीज रीड द क्वेश्चन। पढ़ लिया है सर हो गया। अब देखिए Yes, मैं sir. बता रहा हूँ, शाबाश, मैं बता रहा हूँ। अब इसकी सबसे पहले ये है कि क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम सिमल्टेनियस इक्वेशन के हैं, जब ऐसे आ जाते हैं आप लोग तो पता नहीं, आप समझ जाते हैं कोई मिक्सचर का है, कोई किसका है, कोई किसका है, छोड़ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह टेस्ट में। इधर देखिए जरा, कह रहा है कि असलम स्पेंड Rs400 टू परचेज, ठीक है। इधर देखें भाई, 400 परचेज करने के लिए कितने क्या क्या परचेज किया 3 किलो ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ मैंगो। अब हमारे पास क्या है, एप्पल है और दूसरा मैंगो है। देखिए अब पता नहीं है, कह रहे कि फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, एक एप्पल की रकम की प्राइस फाइंड करें इफ द रेट ऑफ एप्पल इज डबल देन रेट ऑफ मैंगो। हाँ, अब इधर देखिए जरा, इधर देखें। अब इसी को हम समझने के लिए एक चीज करेंगे, क्या, सबसे पहले यह है कि भाई उसने 3 kg एप्पल के लिए है। अब एप्पल की रकम का पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 3x, हाँ ठीक है, रकम आप x Yes, sir. लेंगे तो आपको एप्पल की रकम मिलेगी। फिर कह रहा है 2 kg ऑफ मैंगो। अब मैंगो की रकम का पता नहीं है तो ऑब्वियसली उसका x नहीं लेंगे, क्योंकि मैंगो की रकम कुछ और होगी ना, एप्पल की जैसी तो नहीं होगी। Why? तो मैगी को क्या करेंगे, y करेंगे, मगर कितने किलो लिया, 2 kg, 2y। अब इनकी रकम कितने में लगा रहे, इसकी रकम लगा रहे 400 रुपए, समझ आ रही है। अब Yes, sir. जब वो 3 किलो एप्पल ले रहा है और 2 किलो मैंगो ले रहा है, तो उसको ऐड कर रहा है, ऑब्वियसली ऐड ही करेगा ना, क्योंकि उसकी रकम कितनी है, ये 400 रुपए आई है, मगर पता नहीं है कि एप्पल की रकम क्या है, उसकी रकम क्या है। एक इक्वेशन ये बन गई, ये समझ आ गई, शाबाश, Yes, sir. यस सर। गुड यस सर, समझ आ गई। चैट पे आ जाए सारे, चैट पे, शाबाश शाबाश शाबाश, डन। अच्छा, नाउ लुक अगर मैं इस चीज को देखिए, ये वाली आपकी एक्सप्रेशन बन गई, सॉरी इक्वेशन बन गई। अब इसकी इक्वेशन बन गई, आगे जो कह रहे हैं फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। अब एप्पल का क्या था, आपको एक्स फाइंड करना है। इफ द रेट ऑफ एप्पल इज डबल द रेट ऑफ मैंगो, मिसाल के तौर पे अगर एप्पल का रकम 100 रुपए है तो मैंगो की रकम क्या होगी, क्योंकि एप्पल की रकम जो है वो डबल है मैंगो से। अब एप्पल की रकम अगर 100 होगी तो मतलब मैंगो की क्या होगी, तो एप्पल की डबल है, याद रखिएगा, ये अगर एप्पल की है तो मैंगो की क्या होगी, 50 होगी। मैंगो की क्या होगी, 50, मैंगो की 50 होगी ना, 50 क्योंकि मैंगो होगी। की कम बस हो सिंगल पे 50 होगी, क्योंकि ये डबल है उसकी रकम से, तो ये ऑब्वियसली 50 होगी। मैं कोई कमेंट नहीं मिला मैं बता के रहा जलील थी पिया सफा, क्या करनी पई है मरीना, हाँ क्या ही मरीना बड़ी जलील थी पिया चोकरीबा। अच्छा इधर देखिएगा, तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा इधर अब क्या कह रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इफ रेट ऑफ एप्पल इज डबल द रेट ऑफ मैंगो। अब मैं मिसाल के तौर पे ये कहूं, क्योंकि ये इक्वेशन बनेगी 4 इज इक्वल टू 2 लिखूं, क्योंकि ये डबल है ना, इस 2 से डबल है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये इक्वल है ना, इक्वालिटी है, ये बैलेंस कह रहा है, 2 और 4 बराबर तो नहीं है, तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर करने के लिए ना 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x जो है वो है एप्पल की रकम, y की ये है, तो डबल भले x है, मगर बैलेंस करने के लिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रही है। डबल आपका x है, एप्पल है, इसके साथ जो रकम है, मगर बैलेंस करने के लिए आप 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इक्वालिटी के लिए। आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, एक हो रही है सर आपकी आवाज। क्यों,
अब भला एक मिनट ओए होए जस्ट वेट प्लीज। अब आवाज आ रही है? अब तो आ रही है। शाबाश, यस सर। अभी गुड हो सही गया, है, गुड हो अभी सही गया, है सर। गुड हो गया। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। इधर देखिए शाबाश। अब बात ये है कि मैं कह रहा था कि लेट्स से कि 4 है, 4 इज इक्वल टू 2 है। अब 2 इज इक्वल टू नहीं है ना, और आप लोगों को पता है कि ये 4 क्या है, 2 से डबल है। आप लोगों को पता है कि 4 क्या है, 2 से डबल है। अगर 4 2 से डबल है तो, और आप कह रहे हैं कि बराबर भी रखना है, तो पोत चंबा, अगर ये बराबर की रखना है, 4 2 से डबल है तो बराबर रख देंगे मर्जी से। मगर आप कहेंगे नहीं, दो तरीके हैं। 4 इज इक्वल टू 2 नहीं रखेंगे, 2 के साथ या मल्टीप्लाई करेंगे, या आप 4 को 2 से डिवाइड करके आप ऐसा कर दें, क्योंकि ये अगर डिवाइड होगा तो 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, भले डबल आपका x है, भले डबल आपका x है, क्योंकि एक ये एप्पल की रकम है, मगर 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस रखने के लिए। चैट पे आ जाए, मैं आप लोगों को देख लूं कि आप लोग समझ लिया, फिर आगे बढ़ूं मैं। शाबाश सारे चैट पे शाबाश। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ। शाबाश, गुड हो गया अब्दुल जब्बार। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2y। क्यों 2y आ जाएगा, मैंने बता दिया लॉजिक, 2y आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि सेकंड वाली इक्वेशन की, सेकंड वाली की, तो क्या कह रहा है, इफ एप्पल इज डबल द रेट ऑफ मैंगो, एप्पल की रकम क्या x है, अब मैंगो से y से डबल है, तो आप इक्वेशन दूसरी क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। अब याद रखिए कि एज प्रॉब्लम हम लोग जब पढ़ेंगे ना, एज प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम्स हैं। आई रिक्वेस्ट यू के आप लोग ये आप पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। तो आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 2y। अब पहली इक्वेशन क्या थी, देखें पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आपकी थी वो 400। अब आपको जब x फाइंड करना है, जब आपको x फाइंड करना है मेरे भाई, इधर देखिए जरा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका तरीका ऑब्वियसली इधर है, ये लिखा हुआ है, 2 इक्वेशंस आप लोगों को मिल गई माशाल्लाह से। अब क्योंकि एक्सपोर्ट किया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है, क्या ये डायरेक्ट आपको x मिल गया है, यही x जो आप इसमें भले पुट कर दे, डायरेक्ट पुट कर दें, तो x किसके बराबर है, 2y के बराबर। 2y के बराबर ये 2y आपका है, उसको इज इक्वल टू 400 है, ये क्या 6y आ जाएगा, 6y प्लस वो 2y तो 8y आ जाएगा, तो 8y इज इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 400 अपॉन, कि y किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। y किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। अगर y 50 के बराबर आया है, तो वो क्या कह रहा था, ये y क्या है, मैंगो है, और डबल कौन था, मैंगो से एप्पल था, तो 50 अगर मैंगो आया तो एप्पल की रकम क्या होगी, 100 सर। 100 होगी। सर। तो एप्पल की रकम क्या होगी, 100 होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, इधर देखें, आपकी क्वेश्चन ये है, क्या आपकी क्वेश्चन ये है, हाँ आपकी क्वेश्चन ये है। अब एक बात बताओ, सब सीधी बात, ये 2y है, ये भी 2y है। अब ऐसा करें, ये 2y किसके बराबर, x के, ये 2y की वैल्यू 2y में ही रख दें, 2y की वैल्यू, क्योंकि आपका टारगेट x है, तो y रख देंगे तो आपको x आराम से मिल जाएगा लेट से। अब 2y की वैल्यू 2y में रख दें, 3x ऊपर है, अब 2y में आपका x आ जाए, 2y में आपका x आ जाए, क्योंकि 2y की वैल्यू पूरी है ना, 2y की 2y में आएगी, वैल्यू रख दें, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 400 के। अब ये किसके बराबर है, 4x इज इक्वल टू 400, रिजल्ट कितना आएगा, x इज इक्वल टू 100 आएगा। देखें आ गया 100, x 100 है तो y क्या निकला था, वो उसी में से देखें। अगर आप मैंगो से पूछता तो आगे x तो डबल है y से, तो y क्या आएगा, 50 आ गया 50। तो ये तरीके आप लोगों को थोड़ा मैं कहता हूं ना कि मैथमेटिक्स, शाबाश। ये सवाल क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ, Bisma spent 350 rupees to purchase some paints at the rate of R50 per pen and some copies at the rate of 30 per copy. How many paints did she purchase if the total number of paints and copies was 9? Copies was 9. देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वो क्या कह रहा है कि 50 रुपए एक पेन है, 50 रुपए एक पेन है, मिसाल की तरफ वो 50 x है, x कितनी पेन है, वो x है, पता नहीं। 30 रुपीज पर कॉपी अगर है तो वो 30y कॉपी की होगी, कितने पैसे लगाए, 350 रुपए, ठीक है, 350 रुपीज। अब दूसरी इक्वेशन को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इफ आई लेट यू नंबर सेकंड इक्वेशन, कह रहे कि इफ टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड कॉपीज आर, पेन की रकम एक रकम नहीं, टोटल नंबर ऑफ पेन क्या थी, x थी, और कॉपीज की क्या थी, y, तो उनका टोटल नंबर ऑफ जो था, मतलब x और y जो है वो किसके बराबर है, 9 के।
मतलब एक्स और वाई को मिला के कॉपीज और पेन्स को जब मिला रहा है वो किसके बराबर है, वो 9 के बराबर है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे हमें बताएं हैं कि पेन्स कितनी उसने परचेज किया है। पेन से मुराद अगर हम लोग लें तो वो एक्स है, ठीक है, क्योंकि एक्स को हम लोगों ने पेन लिया है। अब आपकी एक बात बताऊं, यहाँ पे वही तरीका आप लोग अप्लाई करें। वही तरीका कैसे है देखिए जरा, 50x प्लस 30y, अब ये 350 उधर था तो 350 इधर आ जाए, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या है, x प्लस y, ये माइनस का क्या आ जाएगा 9, क्योंकि उधर प्लस का था। वही फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो भाई आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ना, आप एक आराम से निकाल सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, 50 इंटू 1 50 आएगा, सॉरी नीचे 50 आ गया। अब ये 1 इंटू 30 कितना आएगा, 30 इधर आएगा, ठीक है। अब 30 इंटू 9 कितना आएगा, माइनस का वो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। 9 इंटू 3 270 है ना, 270 ये क्या आएगा, माइनस का है। अब अगर ये प्लस का उधर ये क्या आएगा, ये माइनस का क्या आएगा, y उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना आएगा, 350 आएगा माइनस का। देख लें वही तरीका x आपका निकल के आ जाएगा। ये माइनस का क्या है, माइनस का 270 है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का क्या आपका 350 है, प्लस का 350 अपॉन ये 50 है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या 30 है। अब इसको अगर सवाल को हल करें आप लोग तो आपका x क्या निकल के आ जाएगा, बताएं जरा। 350 से अगर 270 गया तो रिजल्ट कितना आएगा आपका भाई, 80 आएगा। 80 अपॉन 20, रिजल्ट क्या आएगा 4। तो आपकी जो पेन्स हैं, x आ गया पेन, ये 4, आपकी पेन्स जो है वो 4 हैं। ऑब्वियसली पेन और y की रकम 9 थी, अगर 9 में से पेन अगर आपकी 4 हैं तो y कितना होगा, कॉपीज कितनी 5 होगी 5। देखिए क्या ये आसान तरीका लगा आप लोगों को, देखें यस सर अगर ऐसे करेंगे, देखें ये कितना खशट है, के दो खशट लगो पिवा है कीर करी चेहरे आवना है गेटिंग, ये खशट है आप लोगों के लिए। वो तरीका जो मैंने बताया है तो कमाल का तरीका है वर्ड प्रॉब्लम को, मगर बशर्ती है कि आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में चेंज कर सकें, वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में चेंज कर सकें। याद रखिएगा न्यूमेरिकल में चेंज करना होगा आप लोगों को, और ये जबरदस्ती करना होगा। अब आप लोगों को मैं ऑब्वियसली सारे इधर हैं तो यूट्यूबर के ना जो डिसदान होते यो ही ना पूछदान के बा लाइक हणो हेडे हणो कुछ ना कुछ खबर तो पवे कि छोकरा डिसन था वणन तो वीडियो उनन के लगे इने तो को सफा दुश्मनी था डिसन था, हाँ सफा इने पता तो चले कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, उल्टे से सवाल कर रहे होते हैं, और जो मैंने वीडियोस में बता दिया होता है उल्टे से सवाल। सर डेट लास्ट क्या है, अच्छा वहां ये डेट थी भैया, सर कुछ लास्ट डेट क्या है, वो लास्ट डेट ऑब्वियसली लिखी हुई है उधर। अब देखिए जरा ये वर्कशीट आप लोगों के लिए, भले आप लोग देख लें, मैंने आप लोगों को तो भेज दी थी ये, बाकी ये वर्कशीट जरूर कर लीजिएगा, डन। और ऑब्वियसली उसकी अलजेब्रा की पूरी वर्कशीट मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को आज भेज दूंगा। जो पॉसिबल आप लोगों को लग रहे हैं वो सारे के सारे आप लोग करेंगे, यू गाइस विल सॉल्व। थोड़ा आगे बढ़ूं मैं, इनइक्वालिटी पे, इनइक्वालिटी आज करवा दूं, यस सर। शाबाश सर गुड हो सर गया। यस सर। नहीं एज प्रॉब्लम अभी नहीं, इनइक्वालिटी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। गेटिंग ओके सर सर जी सर एक सवाल है। एक सवाल बस, हुक्म करी। सर अगर एक क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक है जी सर साइमल्टेनियस, और दूसरी है लीनियर, सर वो भी फिर इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, जो आपने शॉर्ट मेथड बताई। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड जी। आपके एडमिशन के तौर पे कह रही हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 30 है, दूसरा आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 है ना, आप ऐसे कह रही हैं। हाँ जी नहीं सर। नहीं आप नहीं कर सकती, माजरत, बड़े माजरत के साथ आप नहीं कर सकती। क्यों, देखें ऐसे अगर आ जाते हैं तो आप यहां से x निकाल के, x निकालेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस 2y हो जाएगा। अब 90 माइनस 2y आपको इस x में पुट करना होगा, 90 माइनस 2y होल स्क्वायर हो जाएगा फिर आपका, डन, ये प्लस y आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना होगा आपने फार्मूला के a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला के जरिए, मगर ऐसी जी सिचुएशन सर आगे हो जाएगा बस। अच्छा हाँ ये भी सही है माशाल्लाह, मगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है आपके पास कि लेट्स से कि x माइनस वाई होल स्क्वायर है, देखिए जरा होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 25 है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप गलती क्या करते हैं,
आप गलती करते हैं कि इसको आप फार्मूला के जरिए तोड़ देते हैं। नहीं भाई, दोनों साइड अगर रेडिकल लगाएंगे ना, इसका रेडिकल खत्म हो जाएगा, रेडिकल खत्म हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, इसका रेडिकल 5 आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा। कभी कभी ऐसी क्वेश्चन भी आ जाती है आप लोगों के पास, तो ख्याल करिएगा, ठीक है। अगर सर इज इक्वल टू के बाद परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब तो फार्मूला ब्रेक करेंगे ना। हाँ, तब तो आप सिचुएशन को देख के कर सकते हैं ना, क्योंकि सवाल, हर सवाल की सिचुएशन में आप लोगों को नहीं बताते ना, क्योंकि जितना हम लोगों को ऑब्वियसली मुझे इल्म है, जितना पॉसिबिलिटीज होती हैं तो मैंने आप लोगों को ये बताई है, शेयर कर दी है। बाकी पॉसिबिलिटीज जैसे हैं यू गाइस हैव टू फेस, और बड़े दलेर होकर फेस करना है। ये फार्मूला तो पढ़ाया ही ना था। अब वो फार्मूलाज आई थिंक फार्मूलाज के हिसाब से पढ़ाने की जरूरत आहे कोन उनके, जो फार्मूलाज देखे ना वो तव्हां थोड़ो फार्मूलाज के ॾिसी करे थोड़ो घणो तव्हां उन्हनि में अमेंडमेंट पाण कयो सो, बाकी फार्मूलाज काढे विया हिकिड़ो मिनट आउटलाइन में सर हुआ। हिकिड़ो मिनट दिखा रहा हूँ। आउटलाइन की बात कर रहे हैं आप लोग, चलिए आउटलाइन को उसी को हम लोग बाद में देखते हैं, आज थोड़ा इनइक्वालिटी को हम लोग बढ़ा लें। इनइक्वालिटी नंबर लाइन सेम है ना? ना हाँ, इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे हम लोग, इनइक्वालिटी में नंबर लाइन भी पढ़ेंगे और इंटरवल नोटेशन भी पढ़ेंगे। अब थोड़ा आज इनइक्वालिटी को टच कर लें। यार इनइक्वालिटी टच करें या कुछ और करें? सर जी सर ये तो जो टॉपिक्स हमारे रहते हैं सर वो लास्ट में हो जाएंगे सर, पहले ज्योमेट्री करवाएं। हाँ, ये कौन है? माशाल्लाह, कलसूम है, कलसूम सर कलसूम। एज सर कलसूम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना आज तक दिन गुजरे हैं, दिन कितने गुजरे हैं मुझे कोई बताएगा? आया 11-12 दिन गुजरे हैं। ठीक है सर 12 दिन गुजरे हैं। 12 दिन गुजरे। अब एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, 12 दिन से जो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, सबसे खड़ूस से खड़ूस, सबसे लंबे के लंबे टॉपिक्स हैं ये, और इन्हीं पे हम लोग जो है ज्यादा फोकस करवाते हैं। और मैंने आप लोगों को बेसिक पे 3 से 4 दिन पे जो फोकस करवाया है ना, वो बेसिक ही देखिएगा आप लोगों को रुलाएगी, मुझे अंदाजा है। बेसिक मैंने आप लोग जहां तक का कराया है, थोड़ा बहुत एडवांस आ जाएगी, थोड़ा बहुत क्या करेगी, ये बेसिक ही रूल आती है और कुछ मसला नहीं होता। मुझे जितना डर होता है ना, आप लोग बेसिक में सारा कबाड़ा करके आते हैं। मगर जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का डोंट वरी, ज्योमेट्री की 2 क्लासेस मेरी ज्योमेट्री की ही है, वो सारा मेरी प्लानिंग है। लगभग हमारे जो टॉपिक्स हैं, देखिए कौन कौन से टॉपिक रहते हैं मैं बताता हूँ कौन से। देखिए एक हमारे पास ऑब्वियसली इनइक्वालिटी है, क्या इनइक्वालिटी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास इनइक्वालिटी के बाद आप लोगों का है एज प्रॉब्लम, उसके बाद एवरेजेस है, ठीक, उसके बाद फंक्शन है। अब लेट मी टेल यू, अब हाँ ज्योमेट्री सर, ऑब्वियसली मैं ज्योमेट्री से पहले की बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री तो है ही है ना। अब देखें, अब आप लोगों को जो संडे वाली क्लास, जो संडे है ना, संडा, हाँ, ये जो संडा है ना आप लोगों का, ये संडा पे आप लोगों की होगी टेस्ट, मॉक टेस्ट। अगर ये मॉक टेस्ट इवनिंग से पहले होगी तो इस संडे पे मैं आप लोगों की क्लास ले लूंगा, गेटिंग, संडे में मैं आप लोगों की क्लास लूंगा। अगर ना भी लिया तो मेरा ऑब्वियसली जो फोकस है आप लोगों पे मेरा, हाँ करेंसी में पढ़ा देता हूँ, शाबाश कल्पना, थैंक यू। और स्पीड और डिस्टेंस भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, करेंसी में अभी बस करेंसी पे फोकस करते हैं। जैसे कि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी और एज प्रॉब्लम हमारे एक दिन पे होंगे, एवरेज और फंक्शन एक दिन पे होंगे, ये 2 दिन का हमारा काम है। Getting inequality is not too much मतलब डिफिकल्ट, बट इनइक्वालिटी में अगर मैं ऑब्वियसली मैं टीचर हूँ यार, मैं टीचर हूँ, आप लोगों को इनइक्वालिटी को उस हवाले से प्लानिंग के जरिए मैं पढ़ा सकता हूँ। तो इनइक्वालिटी और एज प्रॉब्लम आपके एक दिन के हैं। बाकी एवरेज हम लोग इस पे लगभग भी हम लोग 20 से 30 मिनट देंगे। उसके बाद हमारा फंक्शन है। फंक्शन थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, मगर फंक्शन पे लंबा चौड़ा हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जब हम लोग 2-3 महीने क्लास चलाते हैं तो उसी में लंबा थोड़ा फंक्शन को थोड़ा खींचते हैं, थोड़ा जलील करते हैं। फंक्शन हमें करते हैं, हम फंक्शन को हर एक टॉपिक में हम लोग थोड़ा टाइम दे देते हैं, 5 मिनट आप लोग को दे देते, चले ठीक है 5 मिनट लें, तो वो अलग बात होती है। अब फंक्शन में क्या होगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा आप लोगों को, 1-2 क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट जल्दी टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। तो फंक्शन आप लोगों को इनिशियल जैसे हम लोग चल रहे हैं चलेंगे ऐसे, मगर बीच में हमारी कोई ट्रांजिशन टाइम ऐसी वैसी नहीं आएगी। तो ये आप लोगों के खींचे तो 3 दिन के हैं। अब 3 दिन के अगर ये हैं तो 2-3 दिन हमारे ज्योमेट्री पे लगेंगे, याद रखियो, ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मुझे पता है। और ज्योमेट्री के लिए मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है, ज्योमेट्री ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा ना मैं। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डोंट वरी, ज्योमेट्री के नोट्स वगैरह मेरे रेडी हैं, वो सारे शेयर करूंगा आप लोगों से। जी अब हुक्म कर सर
टेस्ट डिले थियण जो कोई आसरो उम्मीद आहे? यार टेस्ट को असरो उम्मीद असांखे नथी लॻे मतिलबु ॿ टे ॾींहं पहिरियां जे आसे बि मसलो अॼु वियासीं बि अॼु उन्हनि चयो की बाबा टेस्ट डिले हिन जे करे नथी थिए जो STS जेका आहे न जेका BPS 5 to 15 जेका जॉब आहे स्क्रीनिंग टेस्ट जी ख़बर आहे तव्हांखे STS वारी जी जी यस सर। सर। इहा कढनि था 16-17 खां 16-17 खां स्टार्ट करनि था त इहा बि IB कढंदी हे भी IB आहे त इन्हनि जे लाइ खशड़ थिए थो मतिलबु 15 ते चवनि था कि 15 ते हम लोग जो है ना इसकी टेस्ट निकाल लें बाकी क्योंकि स्क्रीन टेस्ट में लगभग 16 लाख बंदे हैं मजाक तो नहीं है 16 से 17 लाख बंदे हैं इन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो स्क्रीनिंग तो ऑब्वियसली उनके लिए इनको टीम चाहिए सर तो ये सर यहाँ पे बिजी हो जाएंगे तो उधर क्या होगा जी आप हुक्म कर सर STHB में कितने में बच्चे जो करते हैं मीन्स अप्लाई 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 हाँ एवरेज क्या उसमें होता है? उसमें उसमें मुझे जो लग रहा है ना अब एवरेज आप लोगों का 5,000 तक जरूर होगा जो मुझे लग रहा है अब इट कैन बी पॉसिबल कि 5,000 में लगभग हो सकता है किसी के फॉर्म का मसला है किसी का क्या है तो उसके अप्रूव नहीं होते किसी के अप्रूव नहीं होते तो मैं आपको बता दूं जब आप लोग अप्रूव ना हो फॉर्म तो 2 दिन मुझे पहले बता दीजिएगा अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया तो अब मेरा वास्ता नहीं है मैंने आप लोगों को क्या कहा था पहले प्लीज फिल फॉर्म अब लास्ट डेट के बाद मेरा वास्ता नहीं होगा आप लोगों के साथ मेरे ठीक पास है अप्रूव्ड का मैसेज आ गया है सर। शाबाश अप्रूव गुड हो हो गए गया सर। गुड हो गया सर शिल्प अप्रूव कब मिलेगी? आप लोगों को 2 दिन पहले फिलिप के मैसेज सारे आना स्टार्ट कर देंगे ठीक है सर मैसेज आया है ना और अप्रूव जा? करेंसी स्टार्ट करें ठीक करेंसी शाबाश देखिए करेंसी देखिए अब इधर बस करेंसी में आप लोगों के पास जो करेंसी का कंसेप्ट है वो कुछ और नहीं है वो भी वेरिएशन में यूनिट वेरिएशन में है यूनिट कन्वर्जन में है देखिए आपके पास 2-4 चीजें आप लोगों को मतलब याद रखनी पड़ेंगी जैसे कि चाइना की करेंसी हमारे पास और USA की मतलब करेंसी है ऑब्वियसली डॉलर और ये ऐसे जो है आप लोगों को जैसे कि कुवैत का है कुवैत ठीक है अब कुवैत का आप लोगों का जो है मतलब जो है मतलब 1 रुपये हमारा उनका 1 रुपये हमारे के कितना करीब है 2-3 आप लोग करेंसी याद रखेंगे मिसाल के तौर पे लेट से ऐसा होता है तो ज्यादातर ना सवाल यूँ दिए जाते हैं आप लोगों को ज्यादातर सवाल जो है ना दिए जाते हैं मतलब ऐसा समझे सवाल में आता है कि मतलब व्हाट विल बी पाकिस्तानी रूपी इफ 5 मतलब $1 इज मिसाल के तौर पे $1 इज इक्वल टू 220 रुपीज मिसाल के तौर पे इफ 5 मतलब $1 इज इक्वल टू 120 रुपीज PKR देन $10 विल बी इक्वल टू व्हाट $10 विल बी इक्वल टू व्हाट तो ये आप लोगों को $10 कितने होंगे आप लोगों को बताना है तो कभी कभी थोड़ा घुमा के भी आ सकते होते हैं घुमा के कैसे मिसाल के तौर पे कि लेट्स से कि मैं कहता हूं कि इफ पाकिस्तान इफ इंडियाज करेंसी किसकी पाकिस्तान करेंसी इज हाफ देन इंडिया अब मिसाल के तौर पे हाफ देन का मतलब क्या है मतलब पाकिस्तान के 2 रुपए इंडिया का कितना 1 रुपया इंडिया के कितना 1 रुपया अगर इंडिया के इतना 1 रुपये के बराबर है इफ मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं and USA let's say USA's currency is triple than ठीक है थर्ड ट्रिपल than कितना ट्रिपल than किसके सॉरी इंडिया ट्रिपल than इंडिया अगर इंडिया के ट्रिपल है USA का ठीक है मिसाल के तौर पे अगर इंडिया का 3 रुपए है तो USA का 9 रुपीज होगा ट्रिपल है अब मिसाल के तौर पे आपको कह रहा है कि नाउ इफ पाकिस्तानी रुपीज आर लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मिनट 30 रुपीज देन हाउ मेनी डॉलर्स विल बी देयर देख लें पाकिस्तानी रुपीज अगर 30 हैं PKR तो डॉलर्स कितने होंगे भाई आपको पता है कि अगर पाकिस्तानी रुपीज 30 हैं तो फिर इंडिया के रुपीज कितने होंगे इंडिया के कितने होंगे 15 रुपए इंडिया के 15 रुपए होंगे ना इंडिया के 15 रुपए होंगे अगर इंडिया के 15 रुपए हैं आपको पता है कि इंडिया के 15 रुपए हैं तो वो 15 रुपए थर्ड क्या है USA है तो 15 का तीसरा हिस्सा जो है वो कौन सा होगा 45 नहीं 5 डॉलर होंगे डॉलर कितने होंगे 5 होंगे क्योंकि आप बड़ी वैल्यू में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे ना 3 छोटी में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे समझ आ रही है तो ऐसे सवाल आते हैं और आप लोगों को थोड़ा एक्टिव रहना है
और ये आप लोग करेंसी है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। अब करेंसी के सवालात आप लोगों को थोड़ा जहन में ये चीजें ऐसी हैं कि या तो आप लोग करेंसी ज्यादातर दी जाती है, अब जो येन है मिसाल के तौर पर इंडिया का जो सॉरी चाइना का जो है वो येन है, अगर आपको कहा जाता है कि भाई इफ चाइनाज करेंसी इज 2.25 ऑफ पाकिस्तान, क्या ऑफ पाक रुपीज, अगर 20.25 ऑफ पाक रुपीज है, इफ देयर आर मिसाल के तौर पर 2000 रुपीज इन PKR, अगर पाकिस्तान के 2000 हो तो चाइना का येन जो है वो कितने होंगे? तो यू नो कि आप लोगों को डिवाइड करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, ये ये वाला डिवाइड करना होगा। ऐसे आप लोगों के पास PKR मिले मतलब चाइना की येन मिले, क्योंकि चाइना का ये मतलब फाइंड करना है तो आपको डिवाइड करना होगा ना, डिवाइड करना होगा वो करेंसी। पाकिस्तान के फाइंड करने होंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। गेटिंग? सर सैम्पल कौन सी होगी? नहीं येन का वो सिंबल का, क्योंकि मैं जीके का टीचर उस्ताद हूँ नहीं, तो तो मुझे ना येन का सही या सर। दो चार करेंसी है उनका मुझे सिंबल याद नहीं, सॉरी, बट इंशाल्लाह मैं याद कर लूंगा, आज ही देख लेता हूँ इसको। सर आपने एक वर्कशीट भेजी थी ना, उसमें भी एक सैंपल थी, समझ नहीं आ रही थी कौन सी, वो चेंज हो रही बस थी कोई पी कोई में। कोई कोई मसला नहीं है, क्यों हाँ चेंज देखें उसी में तो सारी चीजें होंगी ना, आप लोगों को मतलब पता चल जाएगा। और राफे 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 सर वो समझ नहीं आ रही थी पी में कैसे चेंज हो रही है। कैसे पी में? एक सेकंड सर, क्वेश्चन बताती हूँ। जी जल्दी आप क्वेश्चन बताएं, और मैं ना इधर से आप लोगों के लिए वो जो वीडियो है ना वो ट्रांसफर कर लूँ। जी हैव यू डन? मिला क्वेश्चन आपको? ओए होए होए, अभी शुड वी मूव? डिस्टेंस और स्पीड का जो आप लोगों ने कहा था ना, एम ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, शाबाश। यस सर आ रही है। ये सर आ रही है। शाबाश। यस देखिए सर। डिस्टेंस का जो आप लोगों के पास सवाल है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? T अपॉन बी के। एक मिनट स्पीड होती है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा होता है ना? स्पीड इज इक्वल टू Yes, sir, डिस्टेंस ऐसे ही अपॉन होता है। टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा, क्योंकि टाइम जो है इनवर्स है ना, अपॉन में आ जाता है। देखिए सवाल कैसे आते हैं, कोई मसला नहीं है, इसी फार्मूले पे ज्यादातर वो चीजें आती हैं। अब एक कार जा रही है स्पीड किलोमीटर पर आवर से, मिसाल के तौर पे 20 किलोमीटर पर आवर पे। अब जब किलोमीटर पर आवर है ना वो आपकी स्पीड होती है, और आपको क्या रहा है कि भाई टाइम जो है वो 2 आवर्स लगा रही है, क्या 2 आवर्स लगा रही है, तो डिस्टेंस कितना होगा? आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। 20 किलोमीटर आपकी स्पीड है और इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है? 2 आवर्स है, तो 2 इधर जाएंगे, 2 इधर आएंगे तो क्या 40 आएगा, तो 40 किलोमीटर पर मतलब क्या आप लोगों का किलोमीटर होगा डिस्टेंस, किलोमीटर होगा डिस्टेंस। कभी कभी आपके पास कुछ और चीजें भयानक सी आ जाती हैं। कैसी भयानक सी? मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अब डाइवर्ट कैसे होता है बंदा, देखें अब आपके पास आ गया कि भाई स्पीड जो है, स्पीड देखें, स्पीड जो है वो है आपकी 40 मीटर पर सेकंड, क्या है 40 मीटर पर सेकंड। और टाइम जो आप लोगों के पास है वो टाइम क्या है आपके पास? टाइम आपके पास है लेट से 1 आवर है, 1 आवर है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो स्पीड मिली हुई है वो मीटर पर सेकंड में मिली हुई है, टाइम किसमें आपका? घंटे में है, आवर में। अब टाइम अगर आपका आवर में है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि स्पीड मीटर पर सेकंड में है और टाइम घंटों में है। तो आप कहेंगे कि भाई टी तो पहली बात है कि या तो आप आवर में चेंज करो सबको,
या आवर में है तो ऊपर वाला किलोमीटर पर आवर में हो या मीटर पर आवर हो, मीटर पर आवर हो ऊपर वाला ना। आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले आप ये कोशिश करेंगे घंटे को सेकंड में चेंज कर लें। तो एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। अब ऑप्शन कैसे आता है देखें, 3600 टी मिल गया, स्पीड क्या मिली है? 40 मीटर पर सेकंड, और टी क्या आपका 3600 है। अब आपके पास जो डिस्टेंस आएगा इधर देखें जरा, 24 और उसके बाद 4, ये आएगा आप लोगों का डिस्टेंस। अब याद रखिएगा ऑप्शन कैसे आते हैं, इधर ऑप्शन कैसे आते हैं? ऑप्शन यूं आएंगे, देखिए जरा मैं बता रहा हूं। अब मुझे आप बताइएगा कि ऑप्शन आप लोग कौन सा सिलेक्ट करते हैं, एक्टिव रहिएगा, मैं बता रहा हूं ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करते हैं। नंबर ए आपको ऑप्शन मैंने दिया 14400 किलोमीटर, नंबर बी दिया 14400, लेट्स से कि मैंने 144 नहीं किया, 14 ऐसे दे दिया मीटर्स, ठीक। नंबर सी आप लोगों ने दिया 14400 मीटर्स। अब मुझे बताएं कौन सा डिस्टेंस है आप लोगों का? सी। सर कौन सी। सा है? सी। क्यों सी का है? सुना, क्यों सी का है? क्योंकि वो मीटर पर सेकंड में दे रहा था। तो ये याद रखिएगा, आंसर हो सकता है आप लोगों का सही निकल के आ जाए, मगर ये यूनिट का ख्याल रखिएगा आप लोग, समझ आ रही है? यूनिट का बड़ा ख्याल रखना है, मैं अभी से बता रहा हूं। और आप लोग वास्ता किसका वास्ता दूं? हाँ, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को या मीटर पर सेकंड STHP का। हाँ, STHP का वास्ता। हाय 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 हाय, समझ आ रही है? तो मीटर पर सेकंड या मीटर किलोमीटर पर सेकंड, तो ये देखिएगा यूनिट्स का मसला। यूनिट का होता है, स्पीड का फार्मूला सिर्फ देख लें आप लोग। और ये स्पीड वाला आ जाता है, लोग कहते हैं कि फिजिक्स आती है। अरे फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक है। गेटिंग? अब वो सर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करायो या फिर वर्कशीट मोकली दो जो मेरा प्रॉब्लम हुंदी। जी 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 जी, मैं इंशाल्लाह मैं वर्कशीट भेजूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा इधर सर देखिए, मैं वर्कशीट का नाम लिख लूँ ना, एक मिनट। वर्कशीट कौन सी भेजनी है? सर जी क्वेश्चन सर चैट में भेजा है आपको। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, 7th वाली बुक में है कुलसुम। यस यस यस, 7th वाली मैथमेटिक्स बुक में है कुलसुम। एक कोशिश कीजिएगा उसमें से साफ पिक्चर जो है ग्रुप में भेज दीजिएगा, फिर मैं इनको भेज दूंगा, ऐसा कर लेंगे हम लोग। अच्छा, कल्पना ने सवाल किया है, 10 बार ऑफ चॉकलेट्स, 10 बार ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल टू 3, हाउ मच डज कॉस्ट ऑफ 1 बार? एक मिनट, देखिए 10 बार की जो रकम है वो कितनी है? 3। अच्छा, आई थिंक यही एन की है ना, जो भी है, करेंसी का मैं वास्ता नहीं है, बस। तो एक बार कितने का होगा? अच्छा, एक बार जो है वो कितने का होगा? इधर देखिए जरा कल्पना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर लेट से मैं कहता हूँ 10 पेन की रकम, 10 पेन की रकम 100 रुपए है, तो एक पेन की रकम क्या होगी कल्पना? जी आर सर। यू मी? अगर 10 पेन की यस सर। रकम 100 रुपए 10 है, सर। तो एक पेन की सर रकम 10 क्या होगी? रुपीज, 10 10 होगी। रुपीज सर। 10 होगी। तो आपने क्या करना है, 100 से 10 डिवाइड किया, आपको आ गया ना? यस सर, वहाँ पे 30p था कुछ। हाँ, ऐसा ही होगा। आंसर 30p। देखिए 3 अपॉन क्या आएगा? 3 अपॉन 10 आएगा आपका। 3 अपॉन क्या आएगा? 10 आएगा। 10। तो क्या आएगा? ये 0.3 आएगा। तो 0.3 जो आपकी वो सिंबल दी हुई है ना, वही यहाँ ठीक है, यूरोज। यूरो, सॉरी हाँ यूरोज, हाँ यूरो। ओए होए, थैंक यू। 0.3 यूरो आ जाएगा। समझ आ रही है कल्पना? तो ये तो आसान था, आई थिंक ये तो आसान था, ये आप लोग कर लीजिएगा। और ऐसे सवाल आई थिंक ऐसे थोड़े बहुत मैंने कन्वर्जन के दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आज इंशाल्लाह दे दूंगा, डोंट वरी। समझ आ रही है? सो गाइज, आज पूरी रात मुझे प्लानिंग करनी है, आप लोगों की टेस्ट बनानी है। टेस्ट मैंने अभी तक नहीं बनाई है आप लोगों की, मतलब बनी तो हुई है, ज्यादातर तो रीचेक करना, ये सारी चीजें करना पड़ती है ना। तो आज इंशाल्लाह ये है, और कल आप लोगों की मैं क्या इनइक्वालिटी, और हो सकता है इनइक्वालिटी के साथ उसके बाद जो है आप लोग एज प्रॉब्लम पढ़ाते जाऊं कल इंशाल्लाह। सो अच्छा, शायरी हो जाए। हाँ, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, और सबसे पहले हो कि आप लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, आप लोग माशाल्लाह बड़े होशियार बंदे हैं, रिस्पॉन्सिव बंदे हैं, समझी दवाया होंदा ये ना? शाबाश।
एक मिनट, मैं समझा, मैं शायरी पढ़ता हूँ। ओए होए, कैसी शायरी पढ़ूं आज आप लोगों के लिए। शाबाश। तारीफ तो करूंगा मैं, हाँ? चले चले, एक मिनट एक मिनट, मैं ना पोएट्री देख रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंड जो है ना फिर से फ्रेश हो जाए। और उसके बाद मैंने पोएट्री निकाली थी यार। सराकी कौन है? एक ना मैं सराकी भी मतलब पढ़ देता ना। सराकी किसको समझ आती है, पहले ये तो बताएं जरा। हाँ वही सराय की मसा। यस सर। सराकी समझ आती है? ओके, मरीना खुद सराकी है ना, समझ में आंदी है, ठीक है शाबाश। भाई हाँ तो साहब अलग गलाओ भी सराय की छ। ठीक है, मैं थोड़ी सराइकी में ना पोएट्री एक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई उर्दू या सिंधी, ठीक है। शाकिर शुजाबादी कहते हैं, तू लख करोड़ हजार सही, मैं कखदा नहीं लाचार सही। तू लख करोड़ हजार सही, मैं कखदा नहीं लाचार सही। तू हुस्न जमाल दा मालिक सही, मैं कोझा ते बेकार सही। तू बाग बहार दी रौनक सही, तू गुल फुलदात मैं खार सही। मैं कुछ शाकिर अपने नाल चा रख, मैं नौकर तू सरकार सही। हैं? शाबाश, इट्स शाकिर शुजा आबादी। गेटिंग? सो शाकिर शुजा आबादी के अल्फाज बड़े माशाल्लाह, मतलब बड़े जबरदस्त इनके अल्फाज निकलते हैं। उसके बाद एक मेरे पास और थी उर्दू में बदल के। मेरे पास एक है, अच्छा ये जबरदस्त, मोहसिन नकवी की है, मोहसिन नकवी की उर्दू में है। आई थिंक आप लोगों को नहीं सुनाई थी मैंने। कहते हैं, अजीब कुर्ब में गुजरी जहां जहां गुजरी। अजीब कुर्ब में गुजरी जहां जहां गुजरी, अगरचे चाहने वालों के दरमियान गुजरी। अगरचे चाहने वालों के दरमियान गुजरी। कह रहा है कि तमाम उम्र चिरागे उम्मीद जलाते रहे, तमाम उम्र चिरागे उम्मीद जलाते रहे, तमाम उम्र उम्मीदों के दरमियान गुजरी। गुजर गई जो तेरे साथ वो यादगार रही, गुजर गई तेरे साथ वो यादगार रही, बिना तेरे जो गुजरी वबाले जां गुजरी। मुझे सुकून मुयस्सर नहीं तो क्या गम है, मुझे सुकून मुयस्सर नहीं तो क्या गम है, बिना गुलों की उम्र तो कांटों के दरमियान गुजरी। मुझे और फिर आगे कहता है आखिरी अल्फाज, अजीब चीज है ये गर्दिश हालात मोहसिन, अजीब चीज है ये गर्दिश हालात मोहसिन, कभी जमीन तो कभी आसमान, मिसले आसमान गुजरी। तो मोहसिन नकवी जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल वो देता है। और एक और मैं आखिरी जो मेरा फेवरेट शायर है, राफे, मैं पोएट्री नहीं लिखता, मेरे कोट्स होते हैं, मैं कोट्स ज्यादातर लिखता हूँ। पता है आप लोगों को, आजकल हम लोग ना थोड़ा भटक रहे होते हैं। उस पर किसी शायर ने कमाल का कहा है, दिल हुस्न को दान दे रहा हूँ, गाहक को दुकान दे रहा हूँ। दिल हुस्न को दान दे रहा हूँ, गाहक को दुकान दे रहा हूँ। गूंगी है अजल से जो हकीकत, मैं उसको जुबान दे रहा हूँ। जो फसल अभी कटी नहीं है, जो फसल अभी कटी नहीं है, मैं उसका लगान दे रहा हूँ। हासिल का हिसाब हो रहेगा, फिलहाल तो जान दे रहा हूँ। ऐसा होता है ना, क्या मिले अच्छा मिले खबर ही नहीं, अभी तो हाली जान दिया दो आप लोग, ठीक है। कहता है कि हकीकत को मुकम्मल देखना है, हकीकत को मुकम्मल देखना है, नजर के रुख बदलता जा रहा हूँ। हकीकत को तो मुकम्मल देखना है, मगर हमारी नजरें जो है ना वो हकीकत को देखने वाली है ही नहीं। वो तो पता नहीं किधर से किधर है। आज मैंने पिक्चर आप लोगों को भेजी थी, याद है आप लोगों को? वासिफ अली वासिफ के कोर्स मैंने लिखा था वहां पे कुछ अल्फाज, किसने पढ़ी थी वो? आज मैंने आप लोगों को पिक्चर भेजी थी, हु रेड दैट, हु रेड दैट। उससे कुछ आप लोगों ने सीखा? व्हाट वासिफ अली वासिफ सेड। उसी में यही तो लिखा था कि आज हम लोग जो मतलब एक वक्त में हम दूसरे वक्त का सारा डिसाइड करते हैं, मगर सारी प्लान करते हैं उस वक्त को अच्छा बनाने के लिए, मगर वो जब वक्त आता है तो कुछ बदला हुआ नजर नहीं आता, ताकि मालूम होता है कि हमने तो कुछ हुआ नहीं है, हैं? तो यू मस्ट प्लान समथिंग कि वो वक्त आपका अच्छा हो। समझ आ रही है? प्लान समथिंग, प्लानिंग है नहीं। और देखिए आप लोगों ने आज तक जहां तक गए तो साल पहले प्लानिंग की होगी ना, यार ये करना है वो करना है। अभी बताएं क्या किया, आपको क्या मिला है? मिला क्या आपको? तो आपको तो प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर है, और प्रेजेंट ही आपका पास्ट भी तो है।
प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर है, प्रेजेंट भी आपका पास्ट है। तो बात यह है कि जो पास्ट है आप लोगों का वो कभी प्रेजेंट था और वो कभी फ्यूचर भी था, वो कभी फ्यूचर भी था, मगर वो प्रेजेंट गया, वो फ्यूचर भी गया और अब वो पास्ट बन गया है। बट यू हैव लर्नड फ्रॉम पास्ट दैट मैटर्स ऑन यू। तो पास्ट का तो आप लोगों को पता था नहीं, फ्यूचर आ गया, प्रेजेंट बन गया, हो गया सब कुछ, पास्ट भी बन गया। अब हम लोग फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, कभी वो भी पास्ट होगा। अब हम लोग अब आज का जो अभी जो वक्त है ये पास्ट बनता जा रहा है, आप लोगों का पास्ट बनता जा रहा है। वक्त गुजर गया, 2 अल्फाज मैंने कहे ना पिछले, वो पास्ट बन चुका। बट वी लर्न डोंट नो असांखे CHP की तैयारी करनी है, छाजी लर्निंग तो छाजी तैयारी है। यू हैव टू लर्न, गेटिंग, यू हैव टू लर्न। आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, ये पार्ट है, तैयारियां पार्ट है, तैयारी करें, ये आप लोगों का रास्ता बन रहा है। मगर मेक श्योर के इन्हीं रास्तों पे आप लोग सही जा रहे हैं, मेक श्योर। तो रास्ता आप लोगों का सही हो ना तो आप लोगों की मंजिलें इंशाल्लाह आराम से मिल जाती हैं। रास्ता गलत हो तो मुश्किलें पैदा होती हैं। मैं अभी से बता रहा हूं आप लोगों को, रास्ता द वे यू आर चूजिंग दैट कैन बी डिफिकल्ट, दैट कैन बी इम्पॉसिबल एज वेल। इम्पॉसिबल आप लोगों को लगेगा, मगर याद रखिएगा वो आप लोगों का अगर सही रास्ता है तो इम्पॉसिबल तो लगेगा, मगर एटलीस्ट ये होगा कि आप लोगों को वो ऐसा समझे कि ऐसी मुश्किलें नहीं आएंगी जिससे आपका दिल जो है वो बिल्कुल भटक जाए, दिल बिल्कुल जो है वो खाली खाली सा हो जाए। ऐसा नहीं होता, सही रास्ते हमेशा डिफिकल्ट होते हैं मगर आपका दिल जो है वो खाली नहीं होता। शाबाश। बस इंशाल्लाह डेट के लिए दुआ करते हैं आगे हो जाए, मगर देखते हैं कितनी एक इज्तिमाई दुआ लगती है हमारी। My prayers are always with you and I'm also always with you इंशाल्लाह। बट ये कोशिश हमारी भी है सब चीजें इंशाल्लाह हो जाएगी, मेरी प्लानिंग पूरी अच्छी है। हाँ ऑफिस न देखा रहे हो जी, कल देखा रहे हो? एक मिनट सॉन्ग हालत थी कलसुम सॉन्ग तो मैं गिंदो कोने मतलब एक ही सॉन्ग था जो मैं बचपन में कहता था ठीक है ना, वो बचपन में सॉन्ग कहता था, बाकी वो तो ऑब्वियसली अब तो नहीं होगा ना। अच्छा मैं ऑफिस दिखा रहा था कल, मतलब आज अभी ऑफिस दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑफिस ये आप लोगों की देखें, आप लोगों से मुराद, ओए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर आ गई है, एक मिनट, लुक एट दिस नाउ। ओए होए देख रहे हैं, नजर आ रही है? नो सर। नो सर। जी नजर आ रही है। अच्छा एक मिनट सॉरी मैं ना रिकॉर्डिंग को तो पॉज कर लूँ जरा, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है ना